बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जी बच्चों, आज हम 6.5 एक्सरसाइज करेंगे और इस चैप्टर में अंदर हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री ट्राइंगल के मुतल्लिक चीज़ें, एक मुसल्लस के मुतल्लिक जो चीज़ें हैं। और पिछली जो एक्सरसाइज थी 6.4, उसके अंदर हमने एक टेबल याद किया था, साइन कॉज टैन के मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर क्या वैल्यू होती हैं, वो मस्ट याद करना है। अभी भी याद नहीं किया, उसको ज़रूर याद करें, 6.4 के शुरू में वो बना हुआ है। तो अब उसको यूज़ करते हुए, उस टेबल को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि हमारे पास मुख्तलिफ ट्राइंगल्स होंगी, उनमें से चंद चीज़ें उसकी पता होंगी, हमें सवाल में दी होंगी, और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ें हैं वो हमने फाइंड करनी होंगी। अब ट्राइंगल की चीज़ें क्या होती हैं, ट्राइंगल की 3 साइडें होती हैं। मुसल्लस की आपको पता है ट्राइंगल की 3 साइडें हैं, और वो तीनों जो साइडें हैं उनके अंदर वो 3 एंगल बन रहे होते हैं। तो टोटल 6 चीज़ें होती हैं। तो कोई सी 2 दी हो, 3 दी हो, और बाकी हमने फाइंड करनी है। तो ये सारा काम है इस एक्सरसाइज में। तो ये मैंने ऊपर लिखा भी है, सोल्यूशन ऑफ अ ट्राइंगल, वो हमने करना है। और डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, कभी वो एंगल दे देगा, कभी वो साइडें दे देगा। तो वो जो सिचुएशन होती है उस लिहाज से हम मेथड लगाते हैं। तो चलें यार शुरू करते हैं। देखें 6.5, इसमें थ्योरी कोई खास नहीं थी, तो इसलिए सवाल करते करते ही हम इंशाल्लाह इनको समझेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा 6.5 का क्या कहता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। एक्स वाई और जी हमने फाइंड करना है फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ट्राइंगल है लेकिन कौन से वाली, राइट एंगल। पीछे जो हमने साइन कॉस की वैल्यूज याद की हैं वो भी राइट एंगल की हैं, ये याद रखना है। ट्राइंगल, हर ट्राइंगल नहीं हमने यूज़ करनी, 90 डिग्री वाली, उसका एक एंगल 90 का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन भी याद हो जाती है। तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो साइन कॉस टैन की होती हैं। अब देखें ये डायग्राम आपके सामने बनी हुई है। तो यहाँ पे देखें ये एक्स है, ये वाली साइड, ये जी है, ये वाई है। तो एक्स वाई जी, वाई तो है पहले से ही पता है हमें। तो यहाँ पे ये एक्स और जी, इन दोनों को हमने फाइंड करना है। और एंगल ए के ऊपर एंगल जो है वो 30 बन रहा है। ओके हो गया। अब जब ये डायग्राम आएगी ना, तो आपने सोचना है कौन कौन सी चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद है। एक तो ये वाला एंगल मौजूद है, तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है 30 वाला, इसको हमने इस्तेमाल करना ही करना है। दूसरा क्या कि गिवन है ये y की वैल्यू, और y देखें कौन सी चीज़ है, कौन सी लेंथ है। तो ये कौन सी लंबाई है, इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है ना, ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको पीछे कि एंगल के साथ वाली जो चीज़ है वो उसकी बेस होती है, एंगल के सामने वाली चीज़ जो है वो परपेंडिकुलर है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ। और जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली जो चीज़ है वो हाइपोटेनस होती है। वितर, अमूद, कायदा, उर्दू में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए। ठीक हो गया। तो अब देखें जो गिवन चीज़ है वो ये वाली वाई है। तो फिर ऐसा फार्मूला हम लगाएंगे, ऐसी रेशो लगाएंगे जिसमें ये ज़रूर यूज़ होता हो। अब देखें साइन, अगर आप याद करें, साइन में होता था परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये याद करना है हमने। अब उसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, वाई तो यूज़ ही नहीं होता। तो इसका मतलब आपने साइन यूज़ नहीं करना, आपने या कॉज यूज़ करना है या टैन यूज़ करना है। कॉज का फार्मूला क्या था, बेस ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो आप कॉस का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। मैंने टैन का किया, टैन भी हो सकता है। टैन का फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो कोई एक, तो देखें हम फिर टैन का फार्मूला लगाते हैं। टैन 30 डिग्री, क्योंकि यही एंगल है ना, एंगल तो यही होगा। टैन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, मैंने लिख भी दिया परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जस्ट आपने वैल्यूज़ लगानी है, मैंने कहा था ना वो टेबल याद करना है। तो टैन 30 जो है 1/3 स्क्वायर रूट होता है, उस टेबल से हम उठाएंगे, याद कर लिया होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी x है, ठीक है ना, ये वाली चीज़ परपेंडिकुलर है, और ये बेस है 4, या y कह लें फिलहाल, x ओवर y, तो वो आपने लिख लेना x ओवर y। अब y की वैल्यू है तो अगले स्टेप में आपने y की वैल्यू 4 पुट कर देनी है, और फिर x को अब अकेला करना है क्योंकि x फाइंड हो जाएगा फिर। तो x के ओवर में 4 है, तो इस 4 को ओवर में से लेके उधर ऊपर ले जाए, क्रॉस हो जाती है ना, मल्टीप्लाई, जो डिवाइड हो रही हो चीज़ दूसरी तरफ जाती है तो मल्टीप्लाई होती है, ज़रब, तो ऊपर जाएगी 4 1 जार 4, तो 4/3 स्क्वायर रूट हो जाएगा, और साथ ही x है आपका, और x अकेला हो गया। जब x अकेला हो जाए तो वो आंसर होता है, अकेला हो गया। तो x इज इक्वल टू दिस वन, इसको सीधा करके लिख लें, x बराबर 4/3 स्क्वायर रूट। तो x हमें फाइंड हो गया। अब हमें क्या चाहिए, z चाहिए।
अब z फाइंड करने के लिए अब डिफरेंट मेथड आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब x भी पता चल जाए y भी पता चल जाए तो z फाइंड करने की पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, या अगेन आप साइन कॉज कोई भी फार्मूला यूज़ कर लें। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरे हिसाब से बेहतर था, मसला फिसागोरस जिसको कहते हैं कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के, ये भी हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, ये पक्का याद रखें। 90 के सामने एग्जैक्ट आज ही मैं अपने 9th क्लास वाले जो अभी जिन्होंने आप पेपर देने हैं 9th के, तो उनको मैं ये सवाल करा के आया हूँ, क्योंकि उनके पेपर में ये लाजमी है कि 2 साइडें दी होती हैं और तीसरी फाइंड करनी होती हैं पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए। ठीक है, तो इसमें याद ये रखना है 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और वो अकेला एक तरफ होता है, बाकी दोनों एक तरफ होते हैं। तो ये फार्मूला हमारा जो है ये हाइपोटेनस का पाइथागोरस थ्योरम जो है ये हम लगाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने है, z अकेला एक तरफ, x और y दोनों एक तरफ। देखिए ना, जब आप ये याद रखेंगे ना हाइपोटेनस एक तरफ होना है, तो हाइपोटेनस कौन है जो 90 के सामने, बस ये याद रखें। बाकी 2 चीज़ें 2 भी होंगी उनको एक तरफ कर दें। तो बहरहाल ऐसे किया। अब x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 4/3 स्क्वायर रूट, y की वैल्यू पहले से गिवन है 4। अब इनके ऊपर स्क्वायर्स हैं, तो 4 का स्क्वायर लेंगे 16, 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, 3 रह जाएगा और 4 का स्क्वायर फिर 16 आएगा, 16 आएगा। अब इसका एलसीएम बनता है, ये ओवर में है ना, तो यही 3 एलसीएम और ये 3 से मल्टीप्लाई, 3 16 और 48 और ये ऊपर वाला वैसे ही एलसीएम लेने का तरीका है। वरना कैलकुलेटर है आपके पास, आप ये जब लिखेंगे ना ये, तो आपको डायरेक्ट ये आंसर मिल जाएगा कैलकुलेटर में। तो बहरहाल ये दोनों ऐड करें 64, और चूंकि z के ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, z अकेला हो गया। 64 का जो स्क्वायर रूट है कैलकुलेटर में अगर आप चेक करें तो वो 8 आता है, तो इसकी जगह 8 आ जाएगा। और 3 बेचारा उसका तो होता नहीं, तो 3 का स्क्वायर रूट वैसे ही साथ आ जाएगा। तो अब z भी फाइंड हो गया। तो इन सवालों में यही फाइंड करना है, x y z। तो देखें हमने x भी फाइंड किया है, z भी फाइंड किया। सेकंड पार्ट देखें। अब ज़ाहिर है बेसिक तरीका हमने समझ लिया, अब सारे तरीके इसी तरह से यूज़ होने हैं। अब ज़रा डायग्राम को हमेशा समझना है आपने। एंगल जो है यहाँ पे जैसे पहले भी था, a के ऊपर 30 डिग्री था, यहाँ π/4 है। पाई मैंने कहा था याद रखना है 180 डिग्री। तो 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 180 45 हो जाता है, तो ये समझे 45 वाला है। और ये जब टेबल हमने 6.4 में याद किया है तो उसमें साथ बताया हुआ है कि π/4 45 होता है, उनकी पाइज की फॉर्म में भी हमने बताया हुआ है, तो उसको ज़रूर याद करें, लिखें उसे बार बार। तो ये 45 डिग्री एंगल है और उसके सामने ये जो परपेंडिकुलर है ये हमें पता है, उस सवाल में दिया हुआ है y = 3 स्क्वायर रूट। तो ये जो बेस और ये जो हाइपोटेनस है ये हमें फाइंड करना है। अब स्टार्ट हमेशा वहीं से करते हैं कि क्या गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। तो परपेंडिकुलर के साथ ये हाइपोटेनस का फार्मूला भी बनता है, परपेंडिकुलर के साथ बेस का फार्मूला भी बनता है। ये बेस के साथ tan हो जाता है, इसके साथ साइन होता है। तो कोई एक फार्मूला लगा लें, हमने साइन का लगाया फार्मूला कि साइन π/4 यानी ये वाला एंगल इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर, ये उसका हाइपोटेनस यानी y/z लिख देंगे। ठीक हो गया। अब साइन 45 डिग्री जो है वो कितना होता है, वो 1/2 स्क्वायर रूट है। स्टेप्स बनाएं, पहले उसको 45 लिख लें, y की वैल्यू लगाएं, z अननोन है, z का तो हमें पता चलाना है। ठीक है, अब साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट है, टेबल याद किया हुआ हमने। ठीक है, अब यहाँ से हमें z अकेला करना है। z देखें बटे में, ओवर में, तो ओवर में फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, z को ले जाए 1 के पास। जो ओवर वाली चीज़ है ऊपर चली जाती है, ये ओवर वाली इधर और चली जाएगी। तो z 1s are z और ये 2 का स्क्वायर रूट 3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा। और जब ये चूँकि दोनों स्क्वायर रूट है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 2s are 6, तो 6 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारा z बन गया। अब अगेन देखें, चूंकि हमने z फाइंड कर लिया है और y की वैल्यू भी है हमारे पास, तो ये चूंकि 2 साइडें आ गई ना, तो तीसरी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम मसला फिसागोरस लगाना चाहिए। तो इसमें कौन अकेला होगा, अगेन ये z, क्योंकि 90 के सामने ये 90 है। 90 कैसे पता चलता है, एक बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर को, बिल्कुल जी स्ट्रेट नीचे को। ये है ना, ये छोटा एंगल लग रहा है, ये भी छोटा एंगल लग रहा है, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि ये 90 है। तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। तो z अकेला एक तरफ, x और y एक तरफ। फार्मूला लिख लें, स्क्वायर्स लगा के उनकी वैल्यूज़ लगाएं। z की वैल्यू भी हमारे पास है, ये जो अभी हमने फाइंड की। y की वैल्यू पहले से सवाल में गिवन है। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर के साथ कट के ये 6 का 6 आ जाएगा, ये 3 का 3।
अब ये +3 उधर ले जाएं क्योंकि x को अकेला करना है, तो ये इधर आएगा तो -6 में से 3 निकाल लें, 3 साथ ही सीधा भी कर लें, जब मौका मिले सीधा कर लें सवाल को। और इधर आप स्क्वायर रूट लिखें, इधर भी स्क्वायर रूट लिखें, ये कट गया, x = 3 का स्क्वायर रूट। सो ठीक है, z भी आ गया, x भी आ गया, y तो पहले से गिवन है। ओके जी, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, z दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, तो z की वैल्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ z दिया हुआ है और साथ एंगल दिया हुआ है 60, तो वैसे ही वही रूटीन लगाएंगे। एंगल के सामने वाली जो चीज़ है वो परपेंडिकुलर है, ये हमारा 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। तो y अगर हमने फाइंड करना है पहले, तो y और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, ये हमारा क्या बनता है, साइन। ठीक है, तो साइन कौन सा एंगल, 60 डिग्री। साइन 60 = y/z, वो हमने लिख लेना है। साइन 60 टेबल में अगर आप देखें तो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है। y हमने फाइंड करना है, z की वैल्यू हमें दी हुई है 2, तो z की जगह हमने 2 लिख देना है। अब यहाँ गौर करें तो इसके भी ओवर में 2 है, इसके भी ओवर में 2 है। इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सेम पोजीशन पे चीज़ हो तो वो कट सकती है, ये 2 कट जाएगा, क्योंकि ये देखें अगर ये ओवर से यहाँ 2 ऊपर उधर जाए तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर से 2 नीचे से 2 कट जाता है, तो आप डायरेक्ट भी कटवा सकते हैं। तो सीधा सीधा y = 3 का स्क्वायर रूट, उसको आप लिख लें, तो ये y आ गया। अब अगेन जो कि y आ गया है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहिए, जैसे पिछले पार्ट्स में किया। फार्मूला लिखा, z की वैल्यू, y की वैल्यू, 2 का स्क्वायर 4 है, स्क्वायर रूट कटेगा 3, उधर जाके माइनस होगा, तो x² = 1, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट भी फिर अगेन 1 ही होता है, तो x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आएगी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। चलें जी 4 वाले में, क्योंकि जब एक चीज़ समझ जाए तो फिर बाकी आपको पता है वैसे ही होते हैं। यहाँ पे भी एंगल 45 है और यहाँ बेस दी हुई है, तो ये हाइपोटेन्यूस और ये जो परपेंडिकुलर है ये अननोन है। अब बेस के साथ यहाँ कॉज होता है या टैन होता है, दोनों लग सकते हैं, कॉज लगा ले, टैन भी लग सकता है। शुरू में पहले में हमने टैन ही लगाया था। तो कॉज, अगर कॉज 45, कॉज का फार्मूला क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, y/z, तो देखें y/z। कॉज 45 अभी हमने पीछे देखा 1/2 स्क्वायर रूट होता है, टेबल में देखें। और y की वैल्यू क्या लगा रहे हैं, 4, क्योंकि y उसने दिया हुआ है, y की वैल्यू 4 लिख ली, z नीचे है। अब अगेन z नीचे है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, z उधर 1 के पास चला गया, 2 जो है वो 4 के पास चला गया, तो देखें 4 के पास वो आ गया, z 1 z, तो z की वैल्यू आ गई। तो जब z आ गई है तो फिर ज़बरदस्ती हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी साइड फाइंड करनी है, वो लिखा, z की वैल्यू, y की वैल्यू, 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16, लेकिन ये भी है साथ, तो स्क्वायर रूट कटेगा तो 2 आ जाएगा, 2 16s are 32, प्लस ये 16 जो है इधर गया माइनस हो गया, एंड सो ऑन, जैसे करते हैं। 32 में से 16 निकालें 16, फिर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए। अब चलें जी सेकंड वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या करना है, अब बुनियादी काम तो यही होगा सारा हर दफ़ा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो चेंज करेगा, लेकिन मेन काम वही है। सो देखें क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द अननोन साइड एंड एंगल्स। अब यहाँ एंगल्स भी फाइंड करने हैं। अभी हम साइडें फाइंड कर रहे थे ना, एक्स साइड, वाई साइड और जेड साइड। अब साइडें भी हैं और साथ एंगल भी हैं, जो कहेगा वो हमने फाइंड कर देना है। अब अगेन ज़रा सवाल पे या उसकी डायग्राम पे गौर कर लें, तो उसने ये बेस दी हुई है और ये उसने जो परपेंडिकुलर है ये दिया हुआ है, ठीक है, एंगल कोई भी नहीं है हमारे पास। अब देखिए, अब मज़े की बात ये है कि अब डायरेक्ट हमें पता नहीं चल सकता ये दोनों एंगल, क्योंकि इसका तो हमें पता है सी पे 90 का एंगल है, ठीक है। अब ये एंगल ए का भी नहीं पता और एंगल सी का भी नहीं पता, तो उसके लिए लेकिन उसका अल्टरनेट उसने ये दिया है कि हमें 2 साइडें दे दी हैं। पिछले सवालों में एक साइड होती थी लेकिन साथ एक एंगल होता था, अब यहाँ दोनों साइडें हैं, तो फिर हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें वो दोनों साइडें यूज़ हो रही हों, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस दोनों यूज़ होते हो। तो वो कहाँ यूज़ होते हैं, किस रेशो में, टैन के। टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब जाहिर है कि एंगल कौन सा होगा, फिर उसमें एंगल ये ए वाला होगा। इसको मसाल के तौर पे आप एंगल ए भी कह सकते हैं, आप थीटा कह लें, थीटा एंगल भी कह सकते हैं, मैंने यहाँ थीटा कहा है। टैन थीटा इज इक्वल टू ए ओवर सी, ये ए साइड है ना, ये देखें ए साइड, और ये सी साइड है, छोटा ए छोटे सी, ठीक है, तो ए ओवर सी। अब यहाँ वैल्यूज़ लगाएं, टैन थीटा तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ए और सी दोनों की वैल्यूज़ हैं। ये 3 का स्क्वायर रूट है, ये 13 स्क्वायर रूट है, तो देखें 3 स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर रूट।
अब 3/13 ऐसे ही रहेगा। अब चूंकि हमें एंगल चाहिए थीटा, तो tan को उठाएं उधर ले जाएं। अब जब tan दूसरी साइड पे जाता है तो tan इनवर्स हो जाता है। अब ये मेरे हाल में नई चीज़ है आपके लिए, पहले आपने नहीं पढ़ा, ठीक है। तो बहरहाल ये याद रखें, साइन को, कॉस को, tan को उठा के दूसरी साइड पे इक्वेशन के लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाता है, यानी उसके ऊपर हम -1 पावर जो है वो लिख देते हैं। तो ये tan इन्वर्स है, tan का उल्ट, ठीक है। और ये अगेन आप कैलकुलेटर देखें तो आपके उसमें tan इन्वर्स भी बना हुआ है। साइन कॉस tan लिखा होगा, अगर आप शिफ्ट दबा के और फिर उस tan साइन कॉस को दबाएंगे तो वो उसके ऊपर इन्वर्स आ जाता है, फिर जाहिर है हम काम भी कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, पहले आपने ये 3/13 कैलकुलेटर पकड़ें, 3 को 13 पे तकसीम करवाएं, जो आंसर आ जाए उसका स्क्वायर रूट लें, ठीक है। अब ये मैंने इकट्ठा ही कर दिया सारा, पहले डिवाइड करके जो आंसर आए उसका स्क्वायर रूट लें, वो 0.48 आ जाएगा। tan इनवर्स 0.48। अब जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेटर में पहले आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर tan का बटन दबाना है, तो ये चीज़ लिखी आ जाएगी tan इनवर्स, फिर आपने 0.48 लिख देना है, फिर इक्वल टू का बटन दबाएं तो आपको ये वो डिग्री इतनी देगा 25.64। आगे भी काफ़ी सारे नंबर्स होंगे लेकिन हम अशारिये के बाद 2 नंबर्स तक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये एंगल है और ज़ाहिर ये डिग्रीज़ में है, रेडियंस वगैरह में नहीं जाना, तो इतना इनफ है। तो ये एक एंगल हमें पता चल गया कि जो ए के ऊपर एंगल है वो कितना है 25.64। आप इसको एंगल ए भी कह सकते हैं, भाई हमने एंगल ए फाइंड किया है। अब जो सी के ऊपर एंगल फाइंड करना है तो आप याद रखें ये 90 था ना, तो ये दोनों मिलके भी 90 होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये हमें पता चल गया है तो ये फाइंड करना है, तो 90 में से इसको माइनस करा दें। तो हमने हर दफ़ा अब यही करना है कि 90 में से जो फाइंड किया हुआ है उसको माइनस करा देंगे, ठीक है। तो फिर अब मैंने इसका नाम फाई रख दिया, जो सी वाला है, इसको आप एंगल सी रखें, फाई ना रखें, वो आप मेरे ख्याल में बुक में भी शायद रही रखा होगा उसने। तो 90 में से ये माइनस कराना है। अब कैलकुलेटर पकड़े, माइनस कराएं, आपको पता चल जाएगा 64.36। तो ये दोनों एंगल्स आ गए। तो एंगल ए भी फाइंड हो गया, सी भी फाइंड हो गया। ए साइड यानी ये हमें पता है, सी साइड ये भी पता है, सिर्फ ये साइड रह गई। और आपको अभी मैंने करके दिखाया कि जब 2 साइडें हों और तीसरी साइड फाइंड करनी हो तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। अब इस पे आप साइन का फार्मूला लगा के भी बी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस एक फार्मूला ही जेन में रखें, क्योंकि अब आप लोग इतना हाई फाई तो नहीं उस तरह गए हुए, ठीक है ना। तो अभी स्टार्टिंग है आप लोगों का, तो अभी आप एक ही मेथड लेके चलें तो अच्छी बात है, याद भी रह जाएगा जाहिर है। तो पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम यही है, 90 के सामने वाली साइड अकेली एक तरफ, बाकी दोनों एक तरफ। अब इसके सामने क्या है b, तो b ने अकेला होना है और a और c ने एक तरफ होना है। तो b² = a² + c²। a की वैल्यू c की वैल्यू लगाई, चूँकि इनके ऊपर स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर से कटेंगे 3 और 13 आएगा, दोनों प्लस कर दें 16, और चूँकि स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर स्क्वायर कटेगा, b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो दोनों एंगल्स भी हमने फाइंड कर लिए और जो तीसरी साइड थी अननोन वो भी हमने उसको फाइंड करके दे दी। तो ये तरीका है। अब जाहिर है यही तरीका हम बाकियों पे लगा लेंगे। जो सेकंड पार्ट है इसका, यहाँ पे भी देखें उसने ये परपेंडिकुलर और ये बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज अननोन है, एग्जैक्टली पिछले सवाल की तरह। तो चूंकि ये दोनों हैं तो इस पे फिर tan का फार्मूला, tan ऑफ एंगल A या tan थीटा कह लें, तो A/C है, यानी ये परपेंडिकुलर ओवर में ये C, 4/4। तो देखें A और C की वैल्यू 4/4, tan को फिर उठा के उधर ले जाएंगे tan इनवर्स, और 4 पे डिवाइड होगा, 1 ही आना है। तो अगेन शिफ्ट दबा के tan 1 = दबाएं तो 45 डिग्री आ जाता है। और वैसे भी आप टेबल में भी देखें तो tan 45 1 होता है, उधर से भी आइडिया ले सकते हैं। अब अगेन जो दूसरा एंगल है, क्योंकि ये हमारा एंगल A आया है, ठीक है ना, तो अगर हमें एंगल C लेना है तो इसको ये जो 45 आया 90 में से माइनस कराएं, 90 में से माइनस करें, उसने भी 45 होना है, दोनों मिलके 90 बनने हैं ना, 90 और 90 मिलके फिर 180 डिग्री हो जाते हैं। तो बहरहाल ये आ गया। और आगे आपको बताया मैंने कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना आपने, b² = a² c², वो आप लगाएं। 4 का स्क्वायर है 16, तो मिलके 32 32, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 32 का स्क्वायर रूट। अब अगेन ये डिफरेंट तरीके हैं कि उसको आंसर कैसे लिखना है। कैलकुलेटर में डायरेक्ट आप करें तो वो अशारिये में दे देगा, अशारिये में भी ठीक है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि 32 16 2s are 32 होता है, और 16 किसका स्क्वायर है, 4 का,
ठीक है ना, 4 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट काट के 4 बाहर चला जाएगा, 2 रह जाएगा अंडर रूट का। तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिख लें। जिनके पास अच्छा कैलकुलेटर है आप ये लिखें 32 का अंडर रूट, वो डायरेक्ट करके देता है ये वाली वैल्यू। वो SD वगैरह भी दबा के देखें, आपके वो फंक्शन होगा SD वाला। तो इंशाल्लाह किसी टाइम अगेन वीडियो बनाते हैं कैलकुलेटर यूज़ करने पे, क्योंकि ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। ओके जी, सवाल नंबर 3, यहाँ क्या करना है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। कहता है एक स्क्वायर की शक्ल में एक फील्ड है, एक खेत है जो मुरब्बी है। मुरब्बी या स्क्वायर फील्ड कौन सा होता है, जिसकी चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं। तो कहता है वो वाला है, और उसकी हर साइड कितनी है, 60 मीटर। ये 60, ये 60, ये सब 60 है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगनल्स। ये जो डायगनल होते हैं, डायगनल होता है एक कोने से दूसरे कोने की तरफ, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, दोनों लंबाइयां सेम होनी है क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है, तो कोई एक हमने ये बना लिया, मैंने डॉटेड डॉटेड बना लिया। साथ डायग्राम बना लेना अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बनी हो ना, फिर हम हमारा जो विजुअलाइजेशन है उसको देख के समझना, प्रोसेस करना माइंड ने, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। बना लिया करें। तो ये हमने फाइंड करना है। और देखें, बड़े मज़े की बात ये है कि ये आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये वाली। यहाँ देखें 90 का एंगल है, इसके सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ बन गया जो अभी हमने ये वाला किया। ठीक है ना। तो इस तरह से अब करना क्या है कि हमें सिर्फ ये साइड चाहिए। अब साइड चाहिए, कोई एंगल्स तो चाहिए नहीं है। तो साइड के लिए वही आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। 2 साइडें हैं, तीसरी फाइंड करनी है। और चूंकि ये हाइपोटेन्यूज है तो इसको अकेला रखना है, बाकी दोनों को एक तरफ रखना है। हाइपोटेन्यूज को हम सपोज कर लेते हैं वो D है, डायगोनल D। तो फिर फार्मूला क्या होगा कि इस D का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर, वही पिछला फार्मूला। तो 60 का स्क्वायर लेंगे, 3600 होगा, दोनों ऐड होंगे 7200, 7200। और फिर चूँकि स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर रूट लगाएं, और जो स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ऐसे करके अगेन अच्छा कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट ये दे देगा, वरना इसको 3600 ज़रब 2 कह सकते हैं क्योंकि वही आता है। और 3600 का प्रॉपर स्क्वायर रूट बन जाता है 60, और 2 जो है वो स्क्वायर रूट में रह जाएगा। पीछे उसने ज़ाहिर है इस तरह से आंसर दिया हुआ है, तो हमें फिर ऐसे ही इसका आंसर देना है। नज़र में आई थिंक आ रहा था आप लोगों को। ठीक है, ओके, हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजर ऑफ द एंगल बी इज इक्वल टू 90। बी पे 90 होना चाहिए। अब ये मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है नहीं बनाई हुई, ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, तो ये अगेन मैं जैसे मैं कह रहा हूँ पिछले सवाल में, बना लें तो बेहतर है, ऐसे करके बनाएं। इसको बी रखें क्योंकि आपको पता है यहाँ 90 बनता है, तो इसका नाम बी रख लें, तो ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ऐसे नाम रख लें, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। और साथ उसने ये भी बताया है कि एंगल सी जो है वो 60 डिग्री है। तो सी तो हमारा ये ऊपर है, तो इसका मतलब यहाँ पे 60 डिग्री है, कोई मसला नहीं है, इधर कर दें 60 डिग्री। और साथ उसने क्या कहा है, सॉल्व द ट्राइंगल। यानी सॉल्व का फिर मतलब ये है कि जो जो अननोन चीज़ें अब रह गई हैं वो आप फाइंड करके दें। ठीक है, उसने ये 2 चीज़ें हमें दी हुई हैं, एंगल सी दिया हुआ है 60, और ये जो सी साइड है वो भी दी हुई है 3 और 3 स्क्वायर रूट। तो ये 2 चीज़ें गिवन हैं, तो इनको लेके हमने काम चलाना है। अब पहले तो हम ये कर लेते हैं कि चूंकि ये एंगल है तो एंगल ए फाइंड कर लेते हैं, जैसे अभी पीछे किया कि ये दोनों मिल के 90 होते हैं। 90 ये है और 90 ये है, 180 डिग्री। तो फिर 90 में से 60 को माइनस कराएं तो 30 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल ए जो है 90 माइनस 60 करें तो 30 डिग्री हो जाता है। तो एंगल ए मिल गया। अब जाहिर है जब ये मिल जाए तो हम फिर इसको यूज़ करते हुए फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब चूँकि सी दिया हुआ है ना, तो ये बेस दी हुई है, तो अब बेस को यूज़ करते हुए चाहे इधर को आ जाएं या इधर को आ जाएं, चाहे टैन लगा लें चाहे कॉज लगा लें। तो वो देखें मैंने क्या लगाया है, मुझे खुद भूल गया हुआ है कौन सा फार्मूला मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ज़ाहिर है कोई एक लग सकता है। तो मैंने कॉज यूज़ किया है, मैंने साथ दोबारा बना दिए ताकि सामने देखने में आसानी हो। तो कॉज 30 डिग्री, और कॉज क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इन दोनों को यूज़ करेंगे, सी ओवर बी। तो देखें सी ओवर बी, और फिर वही सी की वैल्यू लगाएं, cos 30 की वैल्यू टेबल में से लेके आएँ और ऐसे लिख लें। अब यहाँ से भी वही बात जैसे मैंने पहले कहा था, ये भी 3 स्क्वायर रूट ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये डायरेक्ट आप कटवा सकते हैं। यहाँ 1 रह जाएगा पीछे, 1/2, और यहाँ 3/b रह जाएगा। अब आप इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, b 1 जार b, और 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 2 3 जार 6, तो b की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई।
अब बी भी आ गया, सी पहले से है हमारे पास, तो जो अननोन रह गई है ए, इस ए को हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अगेन पाइथागोरस लगाते हुए जो हाइपोटेनस है उसने अकेले होना है, बी एक तरफ ए और सी एक तरफ, तो देखें वो बी अकेला और बाकी दोनों। बी की वैल्यू लगाई, सी की वैल्यू लगाई, ए अननोन है वो लिख दिया। 6 का स्क्वायर लें 36, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा 3, 3 9 ज़ा 27, प्लस का है उधर जाके माइनस होके 9 आएगा, सीधा कर लें। और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 9 का स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर। तो अननोन चीज़ें निकाल ली हमने, फाइंड कर ली। चलें जी, इसी तरह से ये अगला पार्ट है, इसमें भी उसने एंगल सी दिया हुआ, ये वाला 45 है और ए साइड दी हुई है 8, ए साइड हमारी ये वाली 8, ये हमने खुद बनाई है, आप भी बना लें साथ, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे गिवन है ये वाली। अब पहले वही बात है कि एंगल ए फाइंड कर लें, 90 में से 45 को माइनस करें, ये भी 45 आ जाना है, एंगल ए 45, ये स्टेप पहले बना लें। अब ये एंगल ए को ही हमने यूज़ करना है, इसके सामने उसका परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये एंगल नहीं हम यूज़ कर रहे क्योंकि हमारी आसानी इसमें है, तो इसके सामने ये उसका परपेंडिकुलर है और ये उसका हाइपोटेनस है, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं साइन वाला एंगल, ठीक है। तो साइन 45 ए ओवर बी, तो साइन 45 ए ओवर बी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस लगाएंगे। साइन 45 1/2 स्क्वायर रूट है, ए की वैल्यू दी हुई है सवाल में 8 और बी हमारे पास मालूम करने के लिए मौजूद है। अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, बी 1 ज़ार बी और 8 के साथ 2 सीधा सीधा, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 2, तो ये हमारा b आंसर। और अगेन जब b आ जाए तो हम जो है अननोन क्या रह गया c, वो हम फाइंड कर सकते हैं। और b हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो b ने अकेले होना है, a और c ने एक तरफ होना है, वो देखें b अकेला एक तरफ, a और c एक तरफ, इनके ऊपर स्क्वायर्स, ठीक है। ऐसे ज़रा याद रखना आसान हो जाता है ये जो पाइथागोरस थ्योरम है। सो b की वैल्यू लगाएंगे 8 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे भी 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे भी इसी तरह 64, ये साथ 2 है, मल्टीप्लाई 128, ये जाके माइनस होगा, वही स्टेप है सारे, माइनस करके 64, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 64 कैलकुलेटर में करके देखें स्क्वायर रूट वो 8 आता है। तो c इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अच्छा जी, थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पे भी a और c दिया हुआ है, यानी ये साइड और ये साइड दी हुई है, और ये भी फाइंड करनी है और दोनों एंगल्स भी फाइंड करने हैं। तो पहले फिर यही करते हैं, क्योंकि दोनों साइडें हैं तो ये साइड पहले फाइंड कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो अगेन 90 के सामने b है, b अकेला, बाकी दोनों एक तरफ, और a और c की वैल्यूज़ जो दी हुई हैं वो दोनों पुट करवाई। 12 का स्क्वायर लिया तो 144, 6 का स्क्वायर 36, दोनों ऐड होके 180 180, और जाहिर है स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे फिर हम, और 180 जो है फिर वो अगेन ये थोड़ा बेहतर कैलकुलेटर है तो वो डायरेक्ट आपको ये दे देगा, वरना ये याद रखें 180 होता है 36 × 5, और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटेगा, 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 बाहर 5√, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। अब चूंकि देखिए तीनों साइडें हैं हमारे पास, तो कोई सी दो साइडें यूज करके आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब ये हमने पहले भी एक सवाल किया था इस तरह का कि अगर आप ये दोनों यूज करते हैं तो ये परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस tan होता है, tan ऑफ द एंगल A, ये आप कर सकते हैं। अगर आप इधर से इधर आते हैं तो फिर साइन थीटा यूज हो सकता है। साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू A/B, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, A/B साइन का ये फार्मूला है। तो हमने यही फार्मूला यूज किया है जो आपको यहाँ नजर आ रहा है, ऊपर बीच में गलत हो गया था तो वो मैंने काटा शाटा है। तो साइन ऑफ द एंगल A इज इक्वल टू A/B। अब वही बात के साइन को उठाएं उस साइड पे ले जाएं, क्योंकि हमें एंगल A चाहिए या थीटा कह लें, और A और B की वैल्यूज जो हमारे पास है सवाल के अंदर वो हमने लगा देनी है। A 12 था और B की वैल्यू 6√5 जो हमने फाइंड की है। अब देखें 6 से 12 कटता है, 6 2s are, तो 2/5 स्क्वायर रूट। अब अगेन कैलकुलेटर में 2 को डिवाइड कराना है 5 के स्क्वायर रूट से। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर वही बात पहले 5 का स्क्वायर रूट लेके साइड पे रख लें और उस फिर 2 लिख के उससे फिर डिवाइड कराएं। लेकिन वैसे हर कैलकुलेटर आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसमें बटे का ऑप्शन होता है तो वो वहाँ से भी आप उसको कर सकते हैं। तो 0.894 आ जाएगा जब इस पूरे का आप करेंगे। अब इसका साइन इनवर्स लेना है, शिफ्ट दबा के साइन लिखें और फिर ये वैल्यू लिखें, तो 63.4 समथिंग राउंड ऑफ करके इतनी आ जाती है।
अब ये साइन एंगल ए आ गया तो एंगल सी अगेन उसी तरह 90 में से माइनस, क्योंकि जाहिर है कि ये और ये दोनों मिलकर 90 का होते हैं। तो एंगल ए आया हमारा 63.4, तो 90 में से इसको माइनस कराएंगे तो वो आपको मिल जाएगा 26.6 डिग्री। तो एंगल सी भी आ गया, तो ये भी हमारा कंप्लीट पार्ट हो जाता है। आगे जी 4 वाला पार्ट, 4 वाले पार्ट में भी एंगल ए दिया हुआ है और जो सी वैल्यू है, सी जो साइड है वो दी हुई है। तो आप अगेन ये डायग्राम बना ले, एंगल ए यहाँ पे बन रहा है, बी पे 90 है और सी जो है वो ज़ाहिर है इस सी के सामने सी होता है ना, तो सी की वैल्यू 4 दी हुई है। ओके हो गया। अब ये वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो अगेन आप पहले तो आप एंगल सी फाइंड कर लेना, 90 में से 60 को माइनस कराएं 30 डिग्री बन जाता है। फिर आप इन दोनों को यूज़ कर लें या इधर से यूज़ कर लें, ये tan यूज़ हम कर रहे हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर ओवर बेस a ओवर c। तो ये देखें लगाया, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, c उसने सवाल में दी हुई है 4, और tan 60 डिग्री वो टेबल से हम लेंगे 3 का स्क्वायर रूट होता है। अब चूंकि a इजीली फाइंड हो जाता है, ओवर में 4 है ना, 4 डिवाइड कर रहा है तकसीम, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 उसके साथ जस्ट लग जाएगा जाके, क्योंकि मल्टीप्लाई है उसके साथ अटैच हो जाना है। तो 4 स्क्वायर रूट 3, a की वैल्यू आ गई। अब अगेन a भी है और c भी है, तो b फाइंड करने के लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम, b जो है ये वाला हाइपोटेनस b एक तरफ, a और c एक तरफ, वो लिख के a और c की वैल्यूज़ लगाए। आपके सामने ये सॉल्व हो रहे हैं, और 4 का स्क्वायर 16 है, ये उसी तरह जैसे पीछे करते आ रहे हैं। तो ये 64, फिर आप स्क्वायर रूट लें तो b की वैल्यू भी 8 आ जाती है। एक और पार्ट है इसका, 6 पार्ट है, अब पता नहीं 6 से भी आगे हैं कि नहीं। 5वां पार्ट हम करने लगे हैं। एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री, ये वाला ये खुद बनानी है, बार बार बता रहा हूँ, सवाल में नहीं है। एंगल ए दिया हुआ है 30 डिग्री और सी की वैल्यू फिर उसी तरह इसके सामने C4, ये तो बिल्कुल पिछले सवाल की कॉपी है। ठीक है, पहले आप एंगल सी निकालेंगे, 90 में से 30 माइनस करें, आपका 60 डिग्री आ जाएगा। फिर अगेन इन दोनों को यूज़ करें, ये tan बनता है a ओवर c, tan ये वाला एंगल tan 30 इज इक्वल टू a ओवर c, और tan 30 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट है, c की वैल्यू फिर 4 है, फिर ये 4 उधर जाएगा, a अकेला हो जाएगा, तो 4 ऊपर आएगा, 4 1 जार 4, 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट। तो सीधा कर लें, a की वैल्यू मिल गई। जब a मिल गया तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के b की साइड जो हाइपोटेनस है, b हाइपोटेनस है, और बाकी दोनों एक तरफ परपेंडिकुलर और बेस, और इनकी वैल्यूज़ लगाएं। 4 का स्क्वायर 16, ये भी 16 ओवर में 3, स्क्वायर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, और अगेन एलसीएम है क्योंकि ये ओवर में आ गया, तो ये ही 3 एलसीएम, 3 6 जार 48, 16 वैसे ही। इन दोनों को ऐड करें 64, और जब आप स्क्वायर रूट लेंगे ऐसे करके तो 64 8 का होता है, तो 8 आ जाएगा, और 3 का नहीं हो सकता तो 3 को ऐसे ही रहने देंगे, 3 का स्क्वायर रूट। तो ये भी बिल्कुल पिछले सवाल की फ़ोटोकॉपी थी। आगे ये 6 वाला पार्ट है, यहाँ पे B और A दिया हुआ है, तो जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तो B ये वाला है और A हमारा ये वाला है। तो पहले तो आपके पास ये C फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, B का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर C स्क्वायर, जैसे हम करते आ रहे हैं। तो ये आपके सामने स्टेप हुए हुए हैं, 36 माइनस होके 64, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 8, और ये ज़ाहिर है सेंटीमीटर्स में है। अब तीनों साइडें आ गई, तो आप अब साइन फार्मूला लगा लें, कुछ लगा लें। तो साइन ऑफ द एंगल ए इज इक्वल टू ए ओवर बी, ये ना परपेंडिकुलर, ये उसका हाइपोटेनस, तो वो हमने फार्मूला लगाया है। ए और बी की वैल्यूज़ लगाई हैं, 10 पे इसको डिवाइड करें तो 0.6 आता है। साइन उठ के उधर जाएगा जैसे पहले करते आ रहे हैं, साइन इन्वर्स होगा, कैलकुलेटर में इसको फाइंड करें तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी राउंड ऑफ करके। तो जब एंगल ए आ गया तो एंगल सी के लिए फिर 90 में से माइनस कराना है, ये मैं बार बार बता चुका हूँ, 90 में से माइनस कराएं तो वो एंगल 53.16। तो ये भी हमारा 6वां पार्ट हो गया। चलें जी, शुक्र है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स पूरे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अब ये जाहिर है थोड़ा उसने लिख के बताया है। सो कहता है जी, लेट Q एंड R बी द 2 पॉइंट्स। कहता है Q और R, ये भी शायद डायग्राम उसने बनाई हुई है, ठीक है। तो Q और R 2 पॉइंट हैं ऑन द सेम बैंक ऑफ अ कनाल। कभी नहर देखी है, हमारे तो हर स्कूल के साथ ही आगे नहर है। तो नहर में आप देखेंगे तो नहर दरमियान से पानी जा रहा है और उसकी एक साइड और दूसरी साइड होती है। तो कहता है एक जो साइड है ना, वहाँ आपने 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है, ऐसे पेया जा रहा होता है, उसका बनना जा रहा होता है, जो भी है। तो उसके एक पॉइंट इधर ले लिया, एक पॉइंट इधर ले लिया, तो वो 2 पॉइंट कौन से हैं?
Q एंड R। तो ये देखें ये दोनों एक ही साइड पे है ना। ये द पॉइंट P इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक, और P पॉइंट जो है वो दूसरी साइड पे है। डेफिनेटली ये एक साइड पे है तो ये दरमियान से यहाँ से नहर गुजर रही होगी, तो P पॉइंट दूसरी तरफ है। ठीक हो गया। इज प्लेस्ड ऑन द अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट R, R के बिल्कुल सामने, क्योंकि बिल्कुल सामने होगा तो फिर वो 90 डिग्री बनेगा ना। हमारी यही वाली सिचुएशन बना रही है उसने। फाइंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, कैनाल जो नहर है वो कितनी चौड़ी है। यानी ये नहर जा रही है ना, तो एक किनारा ये है और एक किनारा इस तरफ है, तो फिर इसका मतलब P से R तक का जो फासला है ये हमारा क्या होगा, नहर की विड्थ होगी, कैनाल की विड्थ होगी। तो ये हमें PR फाइंड करना है। ठीक हो गया। और एंड द एंगल PQR, PQR एंगल भी चाहिए। अब एंगल कैसे मेजर होता है, मिडल वाले के ऊपर। P से Q पे पहुंचना है, Q से R पे जाना है। P से आप चलते हुए आए, Q पे पहुंचे, Q से R की तरफ, तो ऐसे करके जब ऐसे जाएंगे तो इस वाले एंगल की बात कर रहा है। तो ये वाली साइड और ये वाला एंगल ये हमें उसको फाइंड करके देना है। और साथ उसने इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि P से Q तक का डिस्टेंस 13 मीटर है और Q से R तक का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है। तो इंफॉर्मेशन तो आ गई हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल हमें ये PR चाहिए, तो ये दो साइडें हैं ना हमारे पास, तो तीसरी साइड फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। अब यहाँ 90 डिग्री है इधर इस जगह पे, तो 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो इसने अकेले होना है और इन दोनों ने एक तरफ होना है। ये हमारा क्या है जी, PQ एक तरफ, PR और QR एक तरफ। तो ये देखें हमने फार्मूला लगाया। अब जस्ट वैल्यूज़ हमने लगा देनी है। PQ की वैल्यू 13 है, QR 5 है, 13 का स्क्वायर लें 169, QR 5 था, 5 का स्क्वायर लें 25, 25 उधर जाके -144, और चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट हम लगाते हैं, तो वो लगाएंगे तो 144 का जो स्क्वायर रूट है वो 12 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर में करके देखें तो PR इज इक्वल टू 12 मीटर। तो वो जो कैनाल की विड्थ है वो कितनी है, 12 मीटर, वो हम इसको लिख देंगे। अब हमें वो एंगल चाहिए, तो आपके सामने है कि ये एंगल लेना हो तो तीनों साइडें चूँकि आ गई हैं हमारे पास, तो आप साइन कॉस टैन कोई लगा लें। तो मैंने कौन सा यूज़ किया है, साइन वाला। साइन में ये साइड और ये साइड यूज़ होती है, तो वो हमने कर लेनी है। ये 13 है और ये अभी हमने 12 फाइंड की है, 12/13। सो देखें साइन ऑफ द एंगल Q इज इक्वल टू ये, और ये देखें 12/13। अब अगेन कैलकुलेटर में 12/13 करें, कितना आता है, डिवाइड करें 12 को 13 से, 0.923, और उसका साइन इनवर्स आप ले लें, तो ये एंगल हमारा बन जाएगा कौन सा, एंगल PQR। तो PQR हमारा एंगल कितना है, 67.37 डिग्री। अब ये डिग्री में है, अच्छा उसने रेडियंस कहा हुआ है, कहता है डिग्री में नहीं हमें चाहिए एंगल, हमें इसको कन्वर्ट करके दें रेडियंस में। तो ये याद अगर हो आपको तो 6.2 में शायद किया था कि डिग्रीज को रेडियंस कैसे बनाते हैं, π/180, ये आपने याद रखना है। और कैलकुलेटर में अब यहाँ पाई की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी। कैलकुलेटर में है इक्वल टू के कहीं आसपास है, शिफ्ट दबा के वो बटन दबाएं, आप आ जाती है वैल्यू, तो वो है 3.1415, याद भी रख सकते हैं आप इसको। तो ओवर में 180 है, तो वो आपने साथ लिखना है। इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, जो आ जाए वो लिख लें, और 180 पे फिर अगले स्टेप में तकसीम करवा दें। 1.175 तकरीबन 1.18, 5 है ना, 5 को छोड़ेंगे तो राउंड ऑफ करेंगे तो 7 ने 8 हो जाना है, तो 1.18 रेडियन। अब ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखें डायग्राम उसने बना के दी हुई है और कहते हैं यहाँ पे ये जो x वाली साइड है ना, ये फाइंड करके दें। अब देखें x वाली जो साइड है ना वो इस वाली ट्राइंगल में आ रही है। अब इस ट्राइंगल में ये हमें ये साइड तो पता है 8 सेंटीमीटर, ये वाली जो साइड है इसका नहीं पता। अब इसको कैसे पता चलाएं, क्योंकि जब ये पता चल जाएगा ना तो ये और ये मिल के और साथ ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे इजीली। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए आप इस वाली ट्राइंगल में आ जाएं, क्योंकि इस वाली ट्राइंगल में देखें ये 90 का एंगल है, ये जो डिब्बा बनाता है वो 90 का एंगल होता है, तो 90 के सामने ये उसका हाइपोटेन्यूज है और बाकी दो साइडें ये वाली हैं, तो ये दो हैं तो तीसरी फाइंड हो जाएगी बड़े आराम से। तो पहले हमने कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ABD। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABCD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, सो उस पर आप पाइथागोरस लगाएं। अगेन क्या है, 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, ये अकेला होना है, तो 17 ने अकेला होना है एक तरफ, और साथ ये 10, और इसको आप कोई नाम रख लें, या नाम नहीं रखना, Y कह लें इसको या BD ही कह लें, तो BD हम उसको कह देते हैं।
तो अब इसको हल करें, 17 का स्क्वायर 289, ये 100 है, 100 जाके माइनस 189, तो बी डी का स्क्वायर आ गया 189। ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो देखें, अभी आपको पता चल जाएगा। अब बी डी स्क्वायर की वैल्यू 189 है। अब हमने आना है इस तरफ। अब यहाँ पे अगर देखें ये 90 है तो उसके सामने ये है उसका हाइपोटेनस है, तो अब ये हाइपोटेनस एक तरफ और ये दोनों एक तरफ, यानी बी डी एक तरफ, देखें बी डी एक तरफ बाकी दोनों एक तरफ। ठीक है, अब बी डी का स्क्वायर की वैल्यू हमें लगानी है, तो स्क्वायर की वैल्यू ही हमने यहाँ रखी हुई थी, तो इसकी जगह 189 लगा लें। बी सी को हमने x कहा हुआ है, वो हमें x फाइंड करना है, और सी डी जो है वो उसने दिया हुआ है कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो हम उसकी जगह 8 लिख लेंगे। अब 8 का स्क्वायर लेंगे 64 होता है, वो उठ के ज़ाहिर है इधर जाएगा तो माइनस होना है, और दोनों को माइनस कराएं तो 125, और जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो 125 का जो स्क्वायर रूट होता है वो इस तरह से होता है 25 ज़रब 5, है ना, 25 5 आर 125, और ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर अंडर रूट कट के 1 5 ये वाला जो है ये बाहर आ जाता है, तो ये वाला आंसर बनता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द लैडर इज प्लेस्ड, अब कह रहा है जी एक दीवार है और उस दीवार के साथ आपने ना एक सीढ़ी लगानी है। अब आपको पता है कि सीढ़ी बिल्कुल, दीवार अगर ऐसे जा रही है तो सीढ़ी बिल्कुल ऐसे थोड़ी साथ लगाते हैं, थोड़ा ऐसे करके एंगल बना के लगाते हैं, क्योंकि एंगल बना के लगाएंगे तो सीढ़ी के ऊपर आप चढ़ सकेंगे, ऐसे लगाएंगे तो वो तो फिर सीढ़ी नीचे को आती है, तो फिर एंगल बनाते हैं। तो यही उसने बताया हुआ है कि एक दीवार है उसके साथ सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई उसने दी हुई है 8 मीटर, और सीढ़ी का जो पाया है वो दीवार के पाए से कितना दूर है, 2 मीटर है। यही सब कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, और कहता है फिर वो जो दीवार की हाइट है ना वो फाइंड करके दें, तो ये दीवार की हाइट को हम x कह लेते हैं। अब आपके सामने बड़ा सिंपल सा काम है, क्योंकि देखें 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 है, क्योंकि दीवार बिल्कुल सीधी है और ज़मीन भी सीधी है, हम अज्यूम कर रहे हैं ऐसे, तो यहाँ 90 है तो उसके सामने ये हाइपोटेनस है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, हाइपोटेनस का स्क्वायर और बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वो फार्मूला लिखें, साथ लिख लें कि वो साइड जिसको फाइंड करना है दीवार वो x है। ठीक है, तो फार्मूला लिखें, हाइपोटेनस हमारा 8 था, 8 एक तरफ बाकी दोनों एक तरफ, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 जाके माइनस होगा 60 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट लें। अब यहाँ उसने आंसर इस तरह से नहीं दिया हुआ, पीछे पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, तो कोई नहीं, 60 का आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में लें, वो ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। छोटा सा काम है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, एक खेत है लेकिन वो मुस्ततीली है, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। अक्सर हमारे कमरे ऐसे ही बने हुए हैं, खास तौर पे जो क्लासरूम्स हैं हमारे ऐसे ही बने होते हैं। तो बहरहाल रेक्टेंगल ज़्यादा बनी हुई है, और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है, ये रेक्टेंगल सामने बनी हुई, ये डायगोनल, इसकी जो लेंथ है वो x+9 है सेंटीमीटर्स, और उसकी जो साइडें हैं, साइड है x+7, तो ये वाली जो लंबाई है उसकी x+7 है, और इसकी ये जो चौड़ाई है x, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहरहाल ये जो बीच में x है ना ये फाइंड करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, लास्ट वीक भी पिछला जो सवाल किया था उसमें भी ऐसे ही था कि ये जो बीच में डायगोनल आता है तो उससे फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाती है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस उर्दू में कहते हैं, तो ये बन रही है। ठीक है, तो फिर अब क्या करें, यहाँ पे डेफिनेटली पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, क्योंकि तीनों साइडें हैं हमारे पास, चाहे वो उसमें x ही है लेकिन है तो सही ना, बाकी एंगल तो है कोई नहीं, तो फिर हमें पाइथागोरस ही लगाना है। बस याद ये रखना है 90 के सामने ये अकेला एक तरफ, ये दोनों एक तरफ, तो ये देखें फार्मूला हमने लिखा। ठीक है, और ये जो x+9 है उसने एक तरफ आना है और बाकी दोनों ने एक तरफ आना है। ठीक हो गया। अब ये देखें ये फार्मूला है हमारा, वो क्या उसको कहते हैं, अलजबरे के जो फार्मूले थे, a+b² पहला फार्मूला, a² b² 2ab, वो फार्मूला हम लगाएंगे। ये हमारी a है, ये हमारी b है, तो x का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर प्लस 2 × x × 9, यहाँ पे भी वही x का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 2 × x और 7, और फिर ये बेचारा अकेला ये x² वो वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे देखें एक x² ये जो है ना इधर जब जाएगा तो ये भी x² है, ये कट जाते हैं आपस में, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाते हैं। 9 का स्क्वायर 81, 2 9s are 18x, इसी तरह 7 7s are 49, 2 7s are 14x, और साथ ये x²। अब क्या करें, सारी रकमें एक तरफ कर लें, ये तीनों को उठाएं उधर ले जाएं,
एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा देखें माइनस का हो गया, 81 18x ऐसे ही, और ये दोनों भी इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो गए। तो माइनस एक्स स्क्वायर, 18x में से ये 14x निकालें 4 रहेगा, 81 में से 49 निकालें 32। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने फैक्टर्स बनाने सीखे थे, 4th चैप्टर में था शायद, ठीक है। तो फैक्टराइज करना, फैक्टर्स बनाना वो करना पड़ेगा, और उसका बेसिक रूल होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव वगैरह नहीं हम रखते, सवाल मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सारी साइन चेंज कर देते हैं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, इक्वल टू 0 होना फिर हम कर सकते हैं, क्योंकि इधर माइनस करें उधर माइनस करें 0 बेचारे में तो कुछ होना नहीं, तो हम कर सकते हैं इनके साइन चेंज। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाने का रूल ये था कि ये 32 रखें साइड पे, दरमियान वाले के ऐसे दो पार्ट बनाएं कि जिनको ज़रब दें तो यही आए, मल्टीप्लाई करें, 8 4 ज़र देखें 32 होता है, और -8 रखें +4 रखें, क्योंकि -8 +4 करेंगे तो -4 आएगा, कैलकुलेटर में करके देखें। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाते हैं। आप इन दोनों में से कॉमन लें, x देखें दोनों में है, एक x रह गया और यहाँ से -8 रह गया, यहाँ से 4 के टेबल में 32 आता है, 4 कॉमन लें तो पीछे x और 4 8 ज़ार 32, और ये देखें ये दोनों सेम है, यही काम हम वहाँ करते थे। तो x -8 कॉमन लें और x +4 इधर आ जाएगा। अब ये इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि या ये 0 है या ये 0 है, तो दोनों को लहदा 0 के बराबर रख के तो यहाँ से दो वैल्यूज़ हमें मिल जाती हैं, -8 उधर गया +8, ये उधर गया माइनस। अब नेगेटिव वैल्यू को हमने छोड़ देना है, क्योंकि ये लेंथ है, लंबाइयाँ हैं, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अब ये 8, ये पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ले, तो x की वैल्यू 8 मिल गई हमें यही चाहिए था। ये है जी हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है आपके सामने बना हुआ है, कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, डायग्राम बनी हुई है, और इसमें देखें दो साइडें हैं, तीसरी हमने फाइंड करनी है, पाइथागोरस थ्योरम। बस ये देख लें 90 कहाँ है, उसके सामने ये हाइपोटेनस है, इसने अकेले एक तरफ होना है, तो 20 अकेला एक तरफ, 12 और x जो है वो एक तरफ। बड़ा सिंपल, देखें ऐसे याद रहता है हमेशा। 20 का स्क्वायर लें 400, 12 का 144, अगेन इसको अकेला करना है, इसको ले जाएं उधर, और 400 में से माइनस होगा तो 256, उसको सीधा कर लें, और 256 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 16, ठीक है, सिंपल सा काम। x की वैल्यू 16 सेंटीमीटर ये हो गई। अब सेकंड पार्ट में एक बड़ी ट्राइंगल है ऐसे करके, और उसके दरमियान में हमने एक लाइन ड्रा की हुई है, D से एक परपेंडिकुलर ड्रा की है। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि देखें साथ उसने दिखाया है कि ये 90 का है, तो हम ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। और मज़े की बात ये है कि साथ इन्फॉर्मेशन उसने दी है, पहले तो उसने ये वैल्यूज़ दी है ना कि ये x है, इसी को फाइंड करना होगा, ये 5 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 है, BC 4 है, और साथ मालूमात उसने ये दी है कि AB और BC बराबर है, यानी ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई बराबर है। ये हम पिछली 9 में एक थ्योरम पढ़ते थे कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करे ना तो वो बाइसेक्ट भी करता है आगे को, तो आधी आधी हो जाती है, दोनों बराबर होती हैं। यही उसने कहा है कि AB और BC बराबर है, तो अगर BC 4 है तो फिर AB कितना होगा, वो भी 4 होगा। तो वो देखें मैंने यहाँ लिख दिया है कि चूंकि वो बराबर है, इफ़ AB इज इक्वल टू BC देन AB जो है वो भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये हमें मिल गया कि ये 4 है। अब x चूंकि इस वाली ट्राइंगल में ना, देखें ये दो ट्राइंगल है, एक इस तरफ है एक उस तरफ है, तो ये वाली ट्राइंगल में देखें हमें इसका पता चल गया 4, लेकिन ये वाले का नहीं पता। तो अगर हम ये भी पता चला लें तो इन दोनों को यूज़ करके हम x निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब अगेन ये कैसे होगा, ये कैसे फाइंड होगा, ये इधर से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 90 का एंगल बन रहा है, इस साइड में भी 90 का एंगल बन रहा है। तो इधर चूंकि अब ये 90 के सामने ये हाइपोटेनस है, तो ये अकेला एक तरफ 4 और ये BD एक तरफ, तो ये हमने देखें यहाँ पे किया होगा। ठीक है जी, ये हमने लिखा। देखिए 5 हमारा ये जो DC था, ये हाइपोटेनस था, वो एक तरफ आया, 5 है, वो 5 का स्क्वायर लेंगे 25, ये BC 4 है, 4 का 16, उधर जाके -9 हो गया, और स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 9 का, तो वो BD जो है वो 3 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी हमें वैसे यही वैल्यू यूज़ करनी है। अब BD की वैल्यू आ गई इस वाली की, तो वो कितनी आ रही है 3, तो ये वैल्यू अगर 3 आई है, ये 4 आई है, तो इन दोनों का पता है तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। 90 के सामने ये हाइपोटेनस है ना, तो x अकेला एक तरफ, 3 और 4 एक तरफ, तो वो देखें हमने लिखा x एक तरफ, 4 और 3 एक तरफ, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का 16, 9 ऐड करके 25, फिर स्क्वायर रूट, देखें काम वही है सारा, तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी।
तो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।